अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कंटिन्यूड है उसी परफेक्टली इलास्टिक लिनियर वन डायमेंशन का ये पार्ट 2। क्योंकि वो जो फर्स्ट वीडियो थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी तो मैंने स्टॉप कर दी। आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आएँ। अच्छा, हमने जो इक्वेशन वन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन वन, वो हमारे पास क्या बनी थी, एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। और जो लास्ट रिजल्ट हमने निकाला, क्या लास्ट रिजल्ट, वो हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास ये था कि यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू वी प्लस सॉरी प्लस आएगा वी में प्लस वी टू। स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है वी वन की या वी टू की, तो वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए, आप जो ये रिजल्ट है आप ये देखें, इसको आप इक्वेशन वन का नाम दे दें और आप इसको इक्वेशन फाइव का दे दें, क्योंकि हम पहले चार इक्वेशन का नाम दे चुके हैं। आप क्या करें, इससे वी टू की वैल्यू निकालें। वी टू इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वी टू को इधर रखा, यू टू को मैं इस तरफ ले गया और मेरे पास जो वी टू की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है, वो ये आई है। और अब इसको आप क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे दोबारा इक्वेशन वन में, यहाँ पे वी टू की वैल्यू है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपको वी वन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में पुट करते हैं। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू। यहाँ पे हमने क्या पुट करना था, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है वी टू की, जो हमारे पास थी यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन। ओके, हमारे पास क्या हुआ, वी टू एलिमिनेट हो गई है और अब हमारे पास रिलेशन जो आएगा वो किसका आएगा, वी वन का। तो हमारे पास यहाँ पे मैं करता हूँ एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, आप जो है एम वन वैल्यूज वी वन की जो वैल्यूज हैं आप उनको साइड पे करें और यू वन वैल्यूज को आप साइड पे करें। यहाँ पे हमारे पास था एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। सर, अब आप क्या करें, वी वन वैल्यूज वी वन वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं, एक ये वी वन है और एक हमारे पास ये वी वन है। आपने इनको यहाँ पे रखने हैं और इनको आप दूसरी साइड पे ले लें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इनको क्या करते हैं, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा एम टू यू टू, और ये हमारे पास ऑलरेडी प्लस था तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा एम टू वी वन, सॉरी वी वन तो ये नहीं हो सकता, ये होगा यू वन। ओके, क्योंकि वी वन वाली हम क्या कर रहे हैं, हम एक साइड पे रख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गई, एक एम वन वी वन और एक प्लस एम टू वी वन। जैसे अब यहाँ से वी वन आप क्या करें, कॉमन ले लें और हमारे पास क्या आता है, एम वन प्लस एम टू। ओके स्टूडेंट्स, ना यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कैंसिल होती है, कोई चीज़ ऐड होती है। एम वन यू वन है और ये देखिए ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। ये हमारे पास एम वन और हमारे पास यू वन और माइनस एम टू यू वन, और ये हमारे पास दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे टू एम टू यू टू। और इनमें से अगर मैं यू वन को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यू वन एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू यू टू। ये हमारे पास बराबर किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा वी वन इंटू एम वन प्लस एम टू। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं एम वन
प्लस m2 से, तो मेरे पास क्या आंसर आता है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स m1 प्लस m2 को दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है देखिए m1 माइनस m2, तो ये हमारे पास क्या है u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो कैंसिल हो जाएंगे, तो चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ m1 प्लस m2 इंटू ये हमारे पास v1 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या आ रहा है m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये क्या हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, और हमारे पास जो v1 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ओके, और हमारा जो 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई है, और अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ दोबारा कौन सी इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन बनाई थी वन इक्वेशन, ओके वन इक्वेशन में इसको क्या करता हूँ दोबारा कर देता हूँ। अब इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी m1 इंटू सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, मैं अब v1 की जगह करता हूँ, जो मेरा रिजल्ट आया है वो मैं क्या करता हूँ इसमें पुट करता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा v1 एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा v2। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैंने v1 की वैल्यू जो है वो इसमें इक्वेशन में पुट कर दी है। ओके, और आप इसे देख सकते हैं, अब हमारे पास एक जो v1 था वो अब एलिमिनेट हो जाएगा, और अब क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। हमने क्या करना है, हमने सिंपल v2 की जो वैल्यू है उसको निकालना है। चलिए मैं अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा m1 इंटू m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2, क्योंकि m1 एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी 2m1 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास m2 v2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा सॉल्व करता हूँ और फिर मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखें मेरे पास जो v1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे v2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ इन चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं जो m1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर u1। ओके, m1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे हो जाएगा, और u1 इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो m1 इंटू m1 स्क्वायर u1 माइनस m1 m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे हमारे पास सेम 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा u2 प्लस m2 v2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इनको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को। ओके, मैंने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने m1 प्लस m2 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और हमारे पास
यहाँ पे क्या था, डिवाइड हो रहा था तो वो कैंसिल हो गया और अब मल्टीप्लाई हो गया इन लास्ट टर्म के साथ और इक्वल के इस साइड में। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ। पहले m1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास m1 स्क्वायर u1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड आएगा मेरे पास क्या होगा m1 m2 u1। ओके, और फिर मेरे पास क्या आएगा m1 m2 u2, और मेरे पास जो लास्ट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2। और इक्वल के लिए जो इस साइड पे मेरे पास बन रही है वो मेरे पास बन रही है m1 स्क्वायर u1, ठीक, माइनस m1 m2 u1 प्लस 2m1 m2 u2। ओके स्टूडेंट्स, प्लस मेरे पास क्या बन रही है ये लास्ट वाली जो हमें डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए। ओके, m2 v2 इंटू m1 प्लस m2, तो हमें ये v2 चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए इक्वालिटी के साइड पे कौन सी चीज़ें बराबर है। मेरे पास ये m1 यूज के 1 बराबर है, और हमारे पास कौन सी बराबर चीज़ है, तो हमारे पास इसमें से जो बराबर है, देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों होंगी ऐड। ओके, ये हो रही है हम पे ऐड हो रही है, सॉरी ये ऐड नहीं हो सकती। क्यों ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक u1 है और एक u2 है। तो अब हम क्या करें, अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं और इसके लिए v2 के लिए एक रिलेशन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये देखें अगर हम इनको ऐड करते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस m1 m2 u1 है। अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा 2m1 m2 u1। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, आप एक ही जैसे करेंगे, मेरे पास ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है m1 m2 u2 और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये जब 2 को मैं अगर इस तरफ लेके आऊँगा इक्वलिटी के, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो मेरे पास क्या हो जाएगा m1 m2 u2 कुछ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा m2 स्क्वायर u2 विच इज इक्वल टू किस चीज़ के, इसके m2 v2 m1 प्लस m2। अब इधर से अगर मैं u2 कॉमन ले लूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ u2 कॉमन ले लूँ इस जगह से, ठीक हो गया, तो m1 m2 u1 माइनस, और u2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या किया u2 कॉमन ले लिया। अगर देखें m2 भी कॉमन आ रहा है, मैं m2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखें एक चीज़ देखें, m2 यहाँ पे भी आ रहा है, m2 यहाँ पे भी आ रहा है, मैं इन सब से ही क्या कर लेता हूँ, मैं m2 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे m1 लिखता हूँ, सॉरी m2 था m2, और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ m2 पूरी इक्वेशन से, और यहाँ पे भी मेरे पास m2 आ रहा है और v2 इंटू m1 प्लस m2, तो ये m2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2m1 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2, और यहाँ पे हमारे पास u1 भी था, सॉरी u1, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, v2 इंटू m1 प्लस m2, और अगर हम यहाँ से v2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने टॉप पे लिखी थी, बट इसको हम देखेंगे जो एंड रिजल्ट आया है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो एंड रिजल्ट आया वो हमारे पास वी टू की वैल्यू थी, और v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू
U1 minus M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U2। ओके, V1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली और V2 की भी वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हमें बेसिस पता हो, इनिशियल वेलोसिटीज पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।